आम खबर आपको दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की मुआविनत के लिए दरखास्त भी दे दी है। जी आपको बताएंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की मुआवनत के लिए दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मियां नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां नदीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जो है एसपी सिटी हैं रावलपिंडी मोहम्मद ताहिर हुसैन की सरपरस्ती में लाहौर पहुंच गई है। उन्होंने एक मामले के लिए एक दरखास्त भी कर दी है लाहौर पुलिस को, और जैसे ही लाहौर पुलिस की दरखास्त के बाद जो उनको नफरी रिक्वायर्ड उनको मिलेगी, उनके बाद वो इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए, जो हमारे जराये कह रहे हैं, वो जमान पार्क जाएंगे और उनको वहाँ से गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। जी मियां नदीम, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं कि किस केस में गिरफ्तारी डालने जा रही है? जी, इस्लामाबाद जो कोर्ट में दो तीन इनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहे थे, जिसमें जमान पाक की सूरत हाल हम जान लेते हैं। शाहिद चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा, मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र क्या कॉल दे दी गई है कारकुनान को? आप इस वक्त जमान पाक के बाहर की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो जमान पार्क के अंदर मौजूद है, और उनके जो गिरफ्तारी वारंट है उस हवाले से इस्लामाबाद से टीम जो है वो लाहौर पहुंची है। और इस हवाले से इमरान खान की जो गिरफ्तारी का इम्कान है, इस हवाले से फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान को आगाह किया गया है, और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त जमान पार्क पहुंचना जो है वो शुरू हो चुकी है। जमान पार्क के बाहर पहले ही जो है बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने अपने कैंप्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आम हालात में तकरीबन 12-1 बजे तक बहुत कम तादाद के अंदर कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन अब बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान जो है वो यहाँ पर जमान पार्क के बाहर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलेंगे, इस्लामाबाद पुलिस जो लाहौर पहुंची है, टीम ने एसपी सिटी इस्लामाबाद हसनैन ताहिर की सरबराही में जो है वो लाहौर पहुंची है, और यहाँ पर जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से लाहौर पुलिस की मावरत के लिए उन्होंने दरखास्त भी दे दी है। एसपी सिटी हसनैन ताहिर कुछ देर में जो है, अभी कुछ ही देर के बाद जो है जमान पार्क में इंतजामिया के साथ शायद हमारे साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है। हुसैन, बताइएगा, ये केस है क्या? इस केस पे वारंट गिरफ्तारी कब जारी हुए थे और अब इसकी समाअत होनी कब है दोबारा? जी देखिए, ये कल इस अहम केस की समाअत है। ये तोशाखाना केस है जिसमें गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में इमरान खान जब पेश नहीं हुए थे, आपको याद होगा जब वो इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश हुए थे, एटीसी में पेश हुए थे, लेकिन सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे। और एन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुंचे थे, उसी दौरान सेशन जज की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, और ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि इमरान खान जो है वो इस अदालत को तरजीह नहीं दे रहे और यहाँ पर नहीं आए, जबकि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उसके बावजूद वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में 2 अदालतों में पेश हुए, लेकिन सेशन कोर्ट में नहीं आए हैं। ये वही केस है जो तोशाखाना केस में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नायल किया गया था, डीसीड किया गया था, और उसके बाद मामला सेशन कोर्ट में गया था फौजदारी कार्रवाई के लिए। तो उस पर समाअत हो रही थी और उस दौरान इमरान खान पेश नहीं हुए थे, उन पर फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वो जुडिशल कम्प्लेक्स में बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद वो एटीसी में पेश हुए, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। उसी रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस जो था उसकी समाअत थी, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुए थे, और उस दौरान उनके वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दिए गए थे। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से अनफोल्ड होंगे ये इवेंट्स? इमरान खान को आप आज गिरफ्तार होते देख रहे हैं? देखिए, ये जो अब पॉलिटिक्स हो रही है इसमें लीगल टेक्निकलिटी साइड पे कर दीजिए। हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी हम चैनल पे बात कर रहे थे कि इलेक्शंस का अब क्या होगा। और मेरा यही तज़किया था कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बहुत डेस्परेट है कि किसी भी तरह ये इलेक्शंस को डिले किया जाए, बात आगे की जाए। उनको पता है कि अगर आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो वर्कर्स आएंगे। वर्कर्स वहाँ पहले ही मौजूद हैं, जैसा अभी फवाद ने भी ट्वीट कर दिया, बाकी लोग भी कि पहुंच जाए, सारे जमान पाक पहुंच जाए। अब अगर क्लैश होगा तो
सेकेंडरी बात हो जाएगी गिरफ्तारी। क्रैश का मतलब है और मुकदमा, क्रैश का मतलब है कि इमरान खान पे एक और मुकदमा बनेगा कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पे हमला, ये सब कुछ। हम पॉलिटिकल क्राइसिस को गहरा होता देखते हैं। ये आपको ही पता है कि अगर आज इमरान खान गिरफ्तार हो भी जाते हैं, दो सिनेरियो है ना, एक है गिरफ्तार नहीं होने दिया जाता, एक होता है हो जाते। अगर हो भी जाएंगे तो देर हो जाएगी, अगर नहीं गिरफ्तार होते और बड़ा एक क्राइसिस होगा। तो ये इस तक मसला रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं है, ये इस तक मसले को और कॉम्प्लिकेट और ज्यादा गन फैलाने वाली बात है और सजा को और तल्ख करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। इसमें कानून का ताल्लुक अब और पॉलिटिकल जानबूझ के हालात खराब करने की ख्वाहिश ज्यादा है। ठीक है मालिक साहब, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तजियाकार ओरिया मकबूल जान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ओरिया साहब, इमरान खान को गिरफ्तार करने की स्ट्रेटजी किसके लिए फायदेमंद होगी? आपको नहीं लगता पॉलिटिकल क्राइसिस मजीद बढ़ेगा इससे? देखिए, ये सारा का सारी जितनी भी स्ट्रेटेजी है ये फायदेमंद है सियासी तौर पर इमरान खान के हाथ में जाए। ये मतलब ये एक मामूली सा आदमी भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त मौजूद है, उसने यकीनन इनको बताया है कि भाई अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बार बार पॉपुलर होता जाएगा। आप सिर्फ पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख लें इमरान खान का, जो कि इस्लामाबाद में उसकी पेशी से पहले था और उसकी पेशी के बाद एकदम शूट कर जाता ना, जिसके उस तरह की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्होंने बाकायदा तैयारी कर रखी थी कि इस्लामाबाद में हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। आप अंदाजा करें कि इमरान खान को जब गिरफ्तार करने के लिए वो सारे पूरे इंतजाम मुकम्मल थे। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई एम प्रिवी टू इट, मुझे पता है कि वो क्या क्या इंतजाम थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्राउड का जब रुख देखा तो मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं खुद हम इन चीजों को डील करते रहे हैं, तो पीछे हट गए। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है कि हम इस तरह के क्राउड को टैकल कर सके। अब तो इमरान खान का वो इसके खेल पंजाब में खेलना चाहते हैं और खास तौर से इमरान खान। अब देखिए ना, मसला सारा ये है कि इमरान खान पर जितने भी मुकदमात आपने बनाए हैं वो बेसिकली ईमा के बनाए हैं। ये मुकदमे कानून की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं होती कि जनाब एक बंदा लीड कर रहा है, उसके साथ 4 बंदों ने पथराव कर दिया तो लीडर के ऊपर कभी उसको किसी तरह का साबित ही नहीं किया जा सकता। ऐसे बलवे, इवन बलवे में तो कत्ल साबित नहीं होता कि किसकी लाठी से मारा था। इस पे आपको याद होगा कि वो जो उसका केस था, वो जो अपना वहां पर जो मारा गया था लड़का बरदान यूनिवर्सिटी में, इसी पे तो बहस करी थी कि किसने असल कत्ल किया बलवे में। तो ये केसेस बनाए जा रहे हैं, डेस्परेशन है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि ये बिल्कुल उनके अगेंस्ट जा रही है। अगर ये इसको रूटीन में लेते, इसको तहम्मुल से लेते, जैसे हुकूमत का काम होता है तहम्मुल का। अब वो मरियम नवाज को उन्होंने सारा कुछ पकड़ा दिया हुआ है, वो रोज एक अजीब व गरीब सा बयान देती हैं उसके बाद। और वो मैंने 10 दफा पहले कहा था कि पाकिस्तान के जो सियासी स्टॉक एक्सचेंज है, सुबह इमरान खान की एक हिस्सेस निकालता है और सारे उसके मुताबिक शुरू हो जाते हैं, उसकी गुफ्तगू करते हैं। वो पाकिस्तान की सियासत का पिवट वो बन चुका हुआ है, आसाब पे सवार हो चुका है उन लोगों। अच्छा, और ये सब जब भी ये इलेक्शंस की बात की जाती है तो हुकूमत कहती है मुल्क की हालात ठीक नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। अब चूंकि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया है तो उसके बाद ये गिरफ्तारी करना, जबकि हुकूमत को मालूम है कि इससे हालात मजीद ख़राब होंगे, तो क्या इसलिए गिरफ्तारी की जा रही है कि हालात ख़राब किए जाएँ? देखिए, 70 के इलेक्शन में एक ज़माने में आपको याद होगा कि भुट्टो के के सारे लोग जो थे वो जेल में थे। कौसर न्याजी जेल में था। कौसर न्याजी सियालकोट से इलेक्शन जीता था, ठीक है, मेजोरिटी उसकी। कुछ लोग कैंपेन चलाते, भुट्टो खुद कैंपेन चलाता था, इसलिए उसको इन द बिगिनिंग ही भुट्टो के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन वो जीत। असल में होता यह है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर इमरान खान के बारे में कोई वो सब्सटेंशियल केस नहीं निकाल सके, ठीक। जबकि मुकाबले में मरीन नवाज साहब कहते हैं कि जी बराबर अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब यह है कि उनको एक अदालत से बाकायदा सजा हुई है उनको, नवाज शरीफ साहब को, और वो सजा जो है उसके और वो बाकायदा उसके अंदर उसके लेवल फील्ड केसेस के अंदर हुई है। उसको आगे वो लेके जाएं, क्या करें, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे। आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम तो उलट नहीं सकते ना आप, ना उल्टा जा सकता है। या तो आप देखिए, दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसकी पार्डन करवाएं उससे, आरफ अलवी साहब से। तो मैंने तो खान साहब को
ये ट्वीट के जरिए मैसेज देता, वैसे भी देता कि बड़ापन दिखाएं। आरिफ अलवी साहब कहें मैंने नवाज शरीफ की सजा माफ कर दिया, वो वापस जब आएंगे तो खुद ही आधे रह जाएंगे। ठीक। दूसरा होता है कि 2/3 मेजोरिटी के जरिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास करे कि जो कि उसकी जो 63 की जो उनकी हुई है तो वाली वो जो है अकामा वाली वो खत्म हो जाए, नाहली जो है। ये दोनों चीजें इमरान खान के बगैर नामुमकिन हैं, नामुमकिन है। तीसरी दफा कह रहा नामुमकिन है, इसलिए उनके लिए मसाइल बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और मरीम नवाज का ये मौक़िफ़ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। मालिक साहब, इलेक्शन से फरार की जितनी कोशिश करनी थी कर ली है पीडीएम ने। खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए नाअहली की जो कोशिशें की जा रही हैं, इससे क्या खान साहब अनपॉपुलर हो जाएंगे? ये जो मौक़िफ़ है पीडीएम का, ये जो सोच है, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, बात यह कि सियासत एक जमात है जो 30 साल से पावर में अंदर बाहर हो रही है। वो है पीपल्स पार्टी और PMLN। वो इतने बच्चे नहीं हैं कि उनको समझ नहीं आती, या हम बहुत ज्यादा सियाने हैं कि हमें सारा नजर आ रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा। उनको नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा ना कि इससे बात पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी की नहीं है। जो द वे आई सी इट वो है कि किसी भी तरीके से आप इलेक्शन ना होने दें, और कितना गंद पड़ जाए कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, क्या बात हो रही है पिछले, क्योंकि जी इलेक्शन से सिर्फ दो ही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एक है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी हो साथ, और दूसरी कि आपके फाइनेंशियल हालात जैसे है हो कि इमरजेंसी और कुछ हो। फाइनेंशियल भी हमारे सामने जो सिचुएशन है सारी, लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप बिगाड़, एक तो टेररिज्म की वजह से हो रहा है, दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़ जाता है, और खान साहब के ऊपर आप केसेस और बनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये इशू है ही नहीं। उनको पता है कि इसका फायदा इमरान खान को होगा, लेकिन फायदा तब होगा ना अगर इलेक्शन होंगे। अगर आप इतना गन डाल देते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं, कि असल चीज है कि इलेक्शन आप नहीं होने देते, तो फिर उनको पॉपुलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है? पॉपुलैरिटी तब तक ही है जब तक पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट हो। तो मुझे तो नजर आता है कि गवर्नमेंट डेस्परेट है। गवर्नमेंट को क्योंकि लीगल एवेन्यू नजर नहीं आ रहा, वो नए जवाब पैदा करना चाह रहे हैं। और नए जवाब क्या है? फाइनेंशियल हालात तो हुए में है, लॉ एंड ऑर्डर का जवाब इस पर कभी नहीं है। वो अब अगर एक पैदा किया जा रहा है, उसमें और चीजें करेंगे, लीगल उसमें और एक पहाड़ इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे इमरान खान पे भी और जनरली भी। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन ये नहीं है कि उनको नहीं पता कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। वो भी 40 साल से सियासत है, उनको पता है जब ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं तो उस पार्टी का लीडर का वर्कर भी मोटिवेट होता है और एक्टिवेट होता है, लीडर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन ये सब इलेक्शन लड़ने की तैयारी नहीं हो रही, कि वो परेशान हो पॉपुलैरिटी से, इलेक्शन से बचने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन से बचने की कोशिश हो रही है। और यह सब ऐसे हरबों से तो पीडीएम की अपनी साख नहीं मुतासर होती कि इलेक्शन से भागने बजाय इसके कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जाएं, अपनी डेस्परेशन को इस तरफ चैनलाइज किया जाए। इस तरह करने के बजाय वो गिरफ्तारियों पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ये पिच उखाड़ने वाली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक साहब के। अब जब हम नहीं खेल पा रहे, हम नहीं जीत सकते, तो फिर पिच उसको उखाड़ दो और विकेटें लेके भाग जाओ, ये वाली बात है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, विकेटें लेके भागना अब इतना आसान काम नहीं रह गया। ये ज़ियाउल हक नहीं है। मुशर्रफ जब वापस आया था तो उसको भी 2002 में इलेक्शन करने पड़ गए थे, हालांकि अमेरिका पूरी मुकम्मल तौर पे था, 9/11 वाली सूरत आ चुकी भी थी और उसकी झोली में बैठ गया हुआ था, लेकिन उसको इलेक्शन कराने पड़ गए थे। और उसको अंदाजा हो गया था अपनी ताकत का के बावजूद कोशिश के, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी नैब साथ लगने के बावजूद भी 13 सीटें कम थी, 12 पैट्रियट तोड़े गए थे और एक आजम तारक को निकाला गया था जेल में से स्पाई साहबा के, तब जाके जफरुल्लाह जमाली जो प्राइम मिनिस्टर बना था। उनको अंदाजा है इलेक्शन, ये जो लोग इस भूल में है ना, एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी, इलेक्शन डिले करके मेरे जैसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जर्नल या 25-30 इकोनॉमिस्ट से एक हुकूमत चला लेंगे और कुछ कर लेंगे, इम्पॉसिबल। और दूसरा जैसा उस दिन भी मेरी बात हो रही थी अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, ये तो सिर्फ एक फिक्रा काफी है। ये तो इकोनॉमिक सूरत हाल की बात है। इकोनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं होती। आप सारा काम डेफिसिट फाइनेंसिंग से करते हैं, और डेफिसिट फाइनेंसिंग सिंपल एक ऑर्डर की जरूरत होती है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करे कि इतने पैसे डेफिसिट कहां से क्रिएट करो, आपने को डॉलर खरीद कर तो नहीं इलेक्शन कराना। तो ये बहाने जो है ना, ये कुछ देर तक चलते हैं, एक चल रहा है,
वो अच्छी बात है, करने में। मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर पर वो जो फिक्रा बोला जाता है ना, ये होगा तो ये होगा, ये हकमाना अंदाज है। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, जब तक उसके केसेस वापस नहीं होंगे, ये बुनियादी तौर पर कहने का मसला सिर्फ यही था कि ये करना है हमने, तब हम इलेक्शन में उतरेंगे। बात ठीक है मलिक साहब की, वो इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है कि कोई एक बंदा भी कितनी भी कुव्वत के साथ इस वक्त आ जाए तो इलेक्शन को डिले कर सकता है। उनको अंदाजा ही नहीं है कि बलूचिस्तान में उनकी कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन है, उनको अंदाजा ही नहीं है कि नॉर्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात के अंदर और इस इलाके के अंदर ये जो कबायली इलाका जात में उनकी कितनी प्रिकेरियस पोजीशन है, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और बल्कि अंदाजा शायद मुझसे तो कहीं गुना ज्यादा होगा खुद यार इन द फील्ड। वो तो रोज लाशें उठा रहे हैं उन जगहों से, उनको पता है कि हम पंजाब में और सिंध के अंदर इस तरह की सूरत नहीं पैदा कर सकते। ये मुझे लगता यही है कि उनको सारों को ढील दे दी गई है, यार जो तुमने करना है कर लो, फिर हम देखेंगे। अच्छा मालिक साहब, ये तमाम जो सूरत हाल है ये तो गिरफ्तारी के बाद की होगी, आप क्या समझते हैं आज गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि मुतअद्दिद रहनुमा और बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जब कारकुनान वहाँ पे होंगे तो ज़ाहिर है वो गिरफ्तारी इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। देखिए गवर्नमेंट तो यही चाहती है। मैं अगर इमरान खान का एडवाइजर होता तो यकीन माने मैं उनको कहता कि जी आप बिल्कुल गिरफ्तारी थे, बिल्कुल पीसफुली गिरफ्तारी थे, कोई गवर्नमेंट का जो है पता उल्टा करते, कोई रेजिस्ट ना करें। ये देखिए एक्सपेक्ट क्या वो क्या करते हैं, वो एक्सपेक्ट यही करते हैं क्लैश। गवर्नमेंट को क्लैश चाहिए, गवर्नमेंट को 4 नए मुकदमात चाहिए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहिए। आप ना दें, गिरफ्तार करेंगे क्या होगा? ले जाएंगे गिरफ्तार करके, 24 घंटे में बेल हो जाएगी। अगर बेल नहीं होती तो जहां भी रखेंगे उस जेल के बाहर एक टेंट कैंप बन जाएगा, वर्कर्स का सब कुछ। इमरान खान डज नॉट कम आउट ए लूजर इन दिस, उसमें कुछ भी उनका हारने के लिए नहीं। अगर वो आराम से गिरफ्तार होते हैं, इनको समझ नहीं आएगी कि हम करें क्या, और अगर वो रेजिस्टेंस देते हैं, बल्कि रेजिस्टेंस और झगड़े से, तो फिर इनको वो मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि उनके जो लीडरान है वो चाहेंगे कि इमरान खान का वो जो इमेज है ना वॉरियर का, वो और ज्यादा हो, और हमारे भी नंबर लगेंगे कि हमने खड़े होके खून बहा दिया, हमने खान साहब आपको गिरफ्तार नहीं होने दिया। मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में वही करना चाहिए जो आपके दुश्मन एक्सपेक्ट ना करें और जिससे उनको मैक्सिमम नुकसान हो। मुझे आप बताएं, अगर आज इमरान खान गिरफ्तार होते तो बिल्कुल उनका सांस होगा यार मैं कानून की बात की, बिल्कुल ठीक बात है, चले गिरफ्तार होंगे, कल को जब छुटेंगे वहां से तो वो जो 500 मील का जुलूस होगा वो ज्यादा नुकसानदेह गवर्नमेंट के लिए होगा कि ये 2-3 तमाशे। मेरा ख्याल है अनएक्सपेक्टेड करना चाहिए। अभी तक खान साहब अनएक्सपेक्टेड करते रहे हैं, और खान साहब शुड लुक लाइक ही ओबेज लॉस, और वो कानून के सामने बिल्कुल नहीं करते, तो हमेशा कानून की बात करते हैं। तो वो सियासी पत्ता भी नहीं इनके हाथ से मिलेगा। आप यकीन मानिए, ये अगर इमरान खान आज गिरफ्तारी आराम से दे देना, इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड वही है कि वो जाएंगे, क्लैश करेंगे। अगर इन द मीन टाइम आज इतवार वाले दिन दोबारा उनको अनलेस कोई हाई कोर्ट उनको कोई दे दे प्रोटेक्शन तो और बात है, लेकिन फिर वो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। जो उनको एक और पता मिल जाएगा सरकार को, देखें जी इनके लिए तो हाई कोर्ट के दफ्तर खुल जाते हैं इतवार को, और जुडिशरी के लाडले हैं। मेरा ख्याल है अगर आज इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें, यकीन मानिए इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आएगी, दे विल बी बैफल्ड कि हुआ क्या है। देखना होगा कि खान साहब गिरफ्तारी देते हैं कि नहीं। मालिक साहब साथ रहिएगा। इस वक्त ज़मान पार की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मियाँ नदीम मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मियाँ नदीम बताइएगा कि कौन कौन से रहनुमा पहुँच चुके हैं, कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी, यहाँ पर ऑलरेडी कैंप तो लगा हुआ था और कारकुनान यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद तो नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी मैंने देखा कि अभी फवाद चौधरी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ज़ुबैर नियाज़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जमशेद इकबाल चीमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, डॉक्टर यास्मीन राशि जो है वो अंदर जा चुकी हैं, और भी जो है MP हैं शबीर गुज्जर वो भी अभी अंदर गए हैं, जो SP सिटी हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरे पीछे की जो सिचुएशन है वैसे है कि यहाँ पे जो कारकुनान है वो डंडा बरदार है, डंडा बरदार कारकुनान जो है पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी इतनी ज़्यादा बड़ी नफरी नहीं है, SP सिटी हैं, उनके साथ 2 थानेदार हैं और इस्लामाबाद पुलिस है, लाहौर पुलिस
अभी तक नहीं नज़र आ रही कि शायद उनको जो है उनका साथ दे रही है, यहाँ पर पहुँची है। ऑलरेडी यहाँ पर जो तैनात सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी जो है रजिस्टर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर मौजूद कारकुनान जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। उनके हाथों में डंडे हैं, उन्होंने बैरियर आगे कर दिए थे। एसपी और उसके एहलकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जैसे ही फवाद चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने आगे बातचीत की है और वो अब उस टीम को, इस्लामाबाद CIB टीम को जो है वो अंदर ले गए हैं। और अभी तक कोई सूरत हाल की वजह नहीं है, क्योंकि कारकुनान जो है उनका मुजामत का सामना करना पड़ रहा है। कारकुनान उनको अंदर जाने नहीं दे रहे, बैरियर जो है वो उनके आगे करते हैं बार बार। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, अगर यहाँ की बात करें तो जो पुलिस है वो अंदर जा चुकी है। कहा कि आज वो उनको गिरफ्तार करती है कि नहीं करती, या उनको जो वारंट गिरफ्तारी है उन पर कोई उनसे दस्तखत लिए जाते हैं, या उनको वहाँ पर पेश होने की कोई तामील करती है, कोई यहाँ से तामील करवाई जाती है। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बड़ी नफरी नहीं है कि इमरान खान जैसे लीडर को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ एक SP और उनके साथ 2 जो थानेदार और 5-6 जो है कांस्टेबल हमने उनके हमरा देखे हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस के थे, वो वहाँ पहुँचे हैं और वो तमाम के तमाम इस वक्त अंदर जा चुके हैं। कारकुनान भी जो है उनके पीछे पीछे अंदर गए हैं। जो रहनुमा तरीके इंसाफ है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जैसे ही इस बात की खबर जो है मीडिया